स्टूडेंट एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल से। चैप्टर नंबर फर्स्ट से कितना आ सकता है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 50 प्लस मार्क्स, 50 प्लस मीन्स आप आउट ऑफ 70 50 मार्क्स उससे ज़्यादा ला सकते हैं अगर ये टॉपिक अच्छे से आप स्टडी करके जाते हैं तो। देखिएगा इसमें मैंने लिखा है मोल फ्रैक्शन। यहाँ से जो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसको ऐसे वन शॉट में आप देख लीजिएगा। एक तो पूछता है इसकी यूनिट होती है या नहीं, तो यूनिट लेस होता है ये। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जीटा 1 प्लस जीटा 2 इक्वल्स टू 1 होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ से इस पैराग्राफ से मिल सकता है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, से वेपर प्रेशर विद concentration ऑफ द सॉल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल इन द डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द गैसियस मिक्सचर। तो गैसियस मिक्सचर के लिए होता है, राउट लॉ आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे गैसियस मिक्सचर जहाँ आएगा वहाँ पर भी इसका यूज हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यहाँ से आपको मिलेगा हेनरी लॉ, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा हेनरी लॉ। और सिंपल यहाँ पे देखो पहले लिखा है इसने द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। दूसरी जो कंडीशन दी है इसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। यानी इसने इस तरह से मॉडिफाई करके लिखा है हेनरी लॉ को। कॉमनली जो स्टेटमेंट है वो ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो P इक्वल्स टू के एच हेनरी कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो के एच है ना, इस पे आपने ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। के एच इज हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एस सी एल वर्सेज पार्शियल प्रेशर ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इसके बाद जो क्वेश्चन मिल सकता है वो आप देखेंगे यहाँ से, ये रहा आपके सामने, ये कि हेनरी लॉ में जो के एच है इसकी वैल्यूज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम एक टेबल है, उसमें के एच की वैल्यू के बारे में दे रखा है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एक मिल सकता है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखो स्क्यूबा डाइवर्स के लिए, ठीक है, जब वो डीप सी में जाते हैं तो पेनफुल बाहर आते हैं, उसके बाद तो पेनफुल सेंसेशन होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। बिकॉज नीचे जाने पर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है, जिससे कि नाइट्रोजन गैस और अदर गैसेस हमारे ब्लड में, हमारी आर्टरीज में, हमारी कैपिलरीज में फिल हो जाती हैं और ब्लॉक करती हैं, जिससे कि पेनफुल सेंसेशन होती है। दिस कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्यूबा डाइवर इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पे सिलेंडर में ये परसेंटेज आप ध्यान रखना है, हीलियम 11.7, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% गैस लेके जाएगा सिलेंडर में, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे जो माउंटेनियर्स होते हैं जाते हैं तो क्या होता है, उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। इस पे ध्यान दीजिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा एनोक्सिया। वहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर होता है माउंटेन पर जाने पर, जिससे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है। तो एक सिम्टम आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, जिससे सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसके ब्लड के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मिल सकता है आपको क्वेश्चन। और यहीं से एक एप्लीकेशन में साथ में बता दूं कि जो एक्वाटिक लाइफ होता है, फिशेज होती हैं, वो कोल्ड वाटर में अच्छे से सरवाइव करती हैं, हॉट वाटर में नहीं करती हैं। बिकॉज हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हॉट वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर जब रेज करता है तो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम हो जाती है, और कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक्वाटिक लाइफ मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। इस पे भी आपने ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आइडियल नॉन आइडियल, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आइडियल सोल्यूशन से क्वेश्चन बनता है। देखो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक, हीट रिलीज भी नहीं होती है, एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं ऐसे सोल्यूशन। डेल्टा
वी मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो, इसका मीनिंग है अगर आप 2 ml ए सोल्यूट लेंगे, 2 ml बी सॉल्वेंट लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम 4 ml आएगा, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो ए इंटरेक्शन होता है, बी इंटरेक्शन होता है, उसके सोल्यूशन ए बी के बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इन लाइन को। इसको पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम रेस कर जाता है, यानी वहाँ पे अगर पॉजिटिव पूछता है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डेल्टा एच होता है मिक्सिंग का, ये भी क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होता है। और जस्ट अपोजिट करेंगे तो वो हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, डेल्टा एच मिक्सिंग के अलावा ए और बी जो इंटरेक्शन होता है, ये देखो वॉल्यूम रेस कर रहा है तो ये बीक होना चाहिए, तो ये बीक होता है किससे, ए और बी से, मतलब कि सोल्यूट और सोलवेंट जो है उनकी बॉन्डिंग से ये बीक होता है, सोल्यूशन के अंदर जो बॉन्डिंग आती है जिससे वॉल्यूम रेस कर जाता है। तो ऐसे डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसका जस्ट अपोजिट अगर करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ से स्टूडेंट देखो ये ग्राफ देख लेना, हर बारी जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, रीजन भी पूछा जाता है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, ये देखो मिक्सचर्स ऑफ इथेनॉल एसीटोन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक दे रखा है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और एसीटोन वाला, तो इसको भी आपने देख लेना है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल होगा, नीचे आपको मिल जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन में इसने पूछा है, ये आपके सामने देखो दे रखा है बनाकर इन्होंने, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और क्या है यहाँ पे, ये एसीटोन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है एजेट्रोप्स क्या होते हैं, राइट। एजेट्रोप्स को समझते हैं। देखो एजेट्रोप्स क्या है, जो लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन रखते हैं, ऐसे जो मिक्सचर होते हैं, ऐसे जो लिक्विड होते हैं उन्हें हम एजेट्रोप्स कहते हैं। एजेट्रोप्स टू टाइप के होते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो ऐसे आपको एक लाइन में याद रखना है, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। मिनिमम का मतलब है कि वो लो टेम्परेचर पे अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाले होंगे, यानी कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं मिनिमम एजियोट्रॉप्स, क्योंकि ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, तो लो टेम्परेचर भी वो अपने वॉल्यूम को रेज कर देंगे। तो मिनिमम बॉलिंग जो टॉप्स क्या होते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, और मैक्सिमम बॉलिंग वाले मतलब उनको टेम्परेचर ज़्यादा देने पड़ेगा, वहाँ पे जो ए बी इंट्रेक्शन है वो स्ट्रोंगर होता है, तो ऐसे उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब इसकी एग्जाम्पल ध्यान देना आपने, पॉजिटिव डेविएशन में देखो अल्कोहल और यहाँ पे वाटर इन्होंने दे रखा है, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये दे रखा है, ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम, ठीक है, इथेनॉल और वाटर का। इसके अलावा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल आपके सामने ये इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने नाइट्रिक एसिड और क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मिल सकता है क्वेश्चन, इसमें आपने ये ध्यान देना है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो कांस्टेंट होता है ना के बी, इसके बारे में पूछता है, इसको क्या बोलते हैं, इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, बिकॉज इवैल्यूस्कोपी स्टडी ऑफ द बॉइलिंग, हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पर जब स्टडी करते हैं तो उसको हम इवैल्यूस्कोपी कहते हैं। इसमें आपको इसका ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही सेम देख लेना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये रहा आपके सामने, बिकॉज लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को हम क्रायोस्कोपी कहते हैं, यहाँ से आपको मिल सकता है। ये PYQ में पूछा गया था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, रिलेशन पूछा गया था KF और KB का, तो ये वाला आपने ध्यान देना है इस पे। आगे बढ़ जाते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, सिंपल एक लाइन में आपको समझ में आना चाहिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट particles from their higher concentration area to lower concentration area through semi permeable membrane, यानी वाटर की अमाउंट जिस कंटेनर में ज़्यादा होती है कम की तरफ वो फ्लो करता है, यानी सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन की तरफ जाता है। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि केवल सॉल्वेंट के यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को पास होने देती है, उसका जो पोर होते हैं उसका साइज उसी मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन में ध्यान रखना है। देखो यहाँ सॉल्वेंट है तो इसका फ्लो कैसे होगा, इस साइड को होगा, तो ये एसपीएम लगी है। अब एक एक समय के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा इसके वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकने के लिए। तो
द प्रेशर एग्जर्ट ऑन सॉल्यूशन साइट ऑन एसपीएम टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो एक तो एटीएम लग रहा है इस पे, है ना, जो 1 ATM होता है, और प्लस पाई, पाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ के जाना है। अच्छा, एक खास बात इसमें और है कि वो क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए होता है, मैक्रोमोलिक्यूल के लिए होता है, प्रोटीन पॉलीमर के लिए होता है। इस पे भी आपने ध्यान देना है, इस लाइन पर जैसे रीजन आपको मिल जाएगा। अब आइसोटोनिक क्या होते हैं, जिनमें भाई सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आइसोटोनिक होते हैं। और एक बात और यहाँ से आपको केस स्टडी मिल सकती है कि 0.9% मास और बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड या नॉर्मल सलाइन जो सोल्यूशन होता है हमारे ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन जो होता है हमारे बॉडी में 0.9% से कम होता है, और नॉर्मल सलाइन वाला हम बॉडी में डालते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक जिसमें वही सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस, यानी सोल्यूट कम होगा, सोलवेंट ज्यादा होगा, उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज्यादा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस पे आपने ध्यान देना है। एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आप देख लेना है, एप्लीकेशन में ये पढ़ लेना एक बार आपको, ठीक है। बहुत सारी नेचर में फिनोमिना होती है, जैसे पिकल, पिकल अचार बनाते हैं तो श्रिबल हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द थ्रू एक्जोस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे एग बॉइलिंग करते हैं तो उसके अंदर वाटर जाता है, एंडोस्मोसिस होता है, क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा होता है, अंडे के अंदर पानी कम होता है। कोई सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस करता है तो वो ज़्यादा पानी पिएगा, उसकी स्किन के नीचे पानी जमा हो जाता है, तो हम उसको एडीमा के नाम से जानते हैं। ऐसी कंडीशन पूछेगा। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एक्चुअल में जैसे हम KCl है, KCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये, जैसे KCl लिया और KCl को जब डालते हैं तो ये K+ में और Cl में ब्रेक करेगा। देखो आयन को भी मोल कहते हैं, 1 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया, यानी 2 मोल, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है। यानी जो भी अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ी हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग मैं बता दूं क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ओनली द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे आपके पास 3 बीकर हैं, और 3 बीकर में आपने एक बीकर में 5 ग्राम NaCl, दूसरे बीकर में मतलब 1 लीटर का बीकर आपने रखा है, दूसरे में आपने 10 ग्राम NaCl, और थर्ड वाले बीकर में आपने 20 ग्राम डाला, तो तीनों का अगर पीते हैं पानी तो टेस्ट अलग अलग आएगा। इसका मीनिंग तीनों की प्रॉपर्टी चेंज हुई है, किसकी वजह से हुई है, सोल्यूट के पार्टिकल, नमक के पार्टिकल से, उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं आती है। जब हम एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ते हैं, जैसे KCl को जब मैंने वाटर में डाला था तो एक K और एक Cl दिया, उसने 2 मोल दिया। इसी तरह से अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो क्या करता है, एसोसिएट कर लेता है। एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमर बना दिया, देखो, तो 2 मॉलिक्यूल से एक बन गया, जिससे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। जब भी हम एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ते हैं, हम एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था वॉन हॉफ, और उसने आई दिया, यानी वॉन हॉफ फैक्टर दिया। इसको ध्यान रखना, आई इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको एक बार इसको पढ़ के जाना है। और ये देखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मल्टीपल चॉइस। NaCl को डाला आपको 2 मिलेंगे, है ना। KCl में K+Cl नेगेटिव 2 मिलेंगे, MgSO4 में Mg+SO4 2 नेगेटिव 2 मिलेंगे, K2S4 में 2K+SO4 नेगेटिव यानी 3 मिलेंगे। क्या, या फिर वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू। देखिएगा ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, इसको आप करके जाइएगा। और हम बढ़ जाते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और इसमें नस इक्वेशन से क्वेश्चन मिलेगा, इसको पढ़िएगा आप अच्छे से। और इस तरह से ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, एक बार इसको कर लीजिए। डैनियल सेल इंपोर्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट करके जाना है। और कंडक्टेंस में एक छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, यूनिट पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमंस किसकी यूनिट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज, कंडक्टिविटी सेल, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। सेल कांस्टेंट क्या होता है, G*/R, इसको देख लेना आपने। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ध्यान देना है। लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, ये पूछेगा। और ये देखिएगा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, PYQ में आप देखेंगे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन।
देखो, अगर हम कंडक्टिविटी चेंज कब होती है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, कम या ज़्यादा होने से। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन से होती है, डाइल्यूट करेंगे तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए ग्राफ है, देखो यहाँ पे वीक के लिए एसिटिक एसिड वाला और KCl किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए है। तो इसमें देख लेना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ना है आपने। डिवाई हैकेल ऑन से अगर इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, इस पे ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों पर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलस लो, 1 मार्क के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कॉलस कहता है द लाइफ स्टेटमेंट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी जो लैम्डा एम हम लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे डॉट लगा रखा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस। इतनी बात ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी आपने पढ़ना है, और ये जो इक्वेशन दे रखे हैं इनको आपने एक बार लिख के सोल्व करके जाना है। ये क्वेश्चन अब देख लेंगे। नेक्स्ट आपको फेरेडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड लो को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क के साथ में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन मिलता है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। बैटरी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेल से, सेकेंडरी सेल के एग्जांपल देखिए, ये मरकरी सेल है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल में आपका ये मिल जाएगा लेड स्टोरेज सेल, जो इन्वर्टर बैटरी होती है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 38% होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही रिचार्जेबल सेल आपके सामने रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, निकल कैडमियम सेल, इसकी ये रिएक्शन देख लेना। ठीक है, इसके अलावा फ्यूल सेल से क्वेश्चन आता है। फ्यूल सेल एक तरह की गैल्वेनिक सेल होती है और इकोनॉमिकली होती है, बिकॉज इससे जब S2 गैस और S2 एक फ्यूल होता है, ऑक्सीजन से बर्न करके S2 वेपर बनाता है, जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट को। तो एरोस्पेस प्रोग्राम जो होते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। आगे हम काइनेटिक्स पे आ जाते हैं, फैक्टर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ से स्टेबल से क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आपको ध्यान देना है, ये न्यूमेरिकल एक बार करके जाना है। नेक्स्ट आपके सामने यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आपने समझ के जाना है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा रखा है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम साइंस मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, जो कोलिजन करने के बाद आपको मिलती है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस आपसे पूछा है, ये आप देखना, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो लाइन है मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी कैन बी जीरो, इवन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होती है ना, नॉन इंटीजर और नॉन इंटीजर। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सबके लिए होता है। मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, तो ये डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा। जीरो ऑर्डर देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन फॉर्म्स, इसका ये ग्राफ आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर जाना है एग्जाम के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देख लीजिएगा इसको, कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये एक नया चीज है, ये देख के जाइएगा, है ना, रेट है ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये रहा आपके सामने। इफेक्टिव कोलिजन कब होता है, ये दे रखा है। इसके अलावा आपको डी ब्लॉक में हम आ जाते हैं, देखेंगे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा एक बार। ठीक है, सारे एलिमेंट देखो पॉजिटिव में दे रखे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे स्कैंडियम लिखा है तो 21 होता है, तो हम 3 माइनस करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 4s2, 20 हो गए, 3d1। तो देखो पहले 4s से जाता है तो 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से, है ना, तो 4s भी 0 हो जाएगा, 3d भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 0 लिखा है। इस तरह से आपने सबकी प्रैक्टिस करना है, इस टेबल को पढ़ के जाना है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। यहाँ पे Nn+2 होता है, n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने डी ब्लॉक में देख लेना। कलर शो करती हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्यों, बिकॉज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, तो इसका रीजन पूछता है आपसे डायरेक्टली, यहाँ से रीजन पूछता है। और डी डी ट्रांजिशन आप पढ़ लेना है। देखो D5 D10 हो या बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा कि D0 हो, डी में 0 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वहां पर कलरलेस होता है, बाकी कलर कलर याद नहीं करना, बस बताना कलर और कलरलेस। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, इस पे इसको पढ़िएगा, यहाँ से भी आपसे रीजन ही पूछता है। ठीक है,
बिकॉज रीजन में आप क्या लिखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं बिकॉज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो सब चीज़ें देखना है आपने, ये सब पढ़ के जाइएगा। एलॉयज फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज की जैसे यूज करते हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और केमनोफोर वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाएं, बैलेंस करने के लिए आती है, बैलेंसिंग के भी मार्क्स होते हैं। ये सारी रिएक्शंस आप देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी बातें हैं। एप्लीकेशन से भाई क्वेश्चन आया है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये सब इसमें दे रखा है, सब मेंशन है, ठीक है। इसको एक बार अंडरलाइन करके आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बर्नर थ्योरी से क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से सीधे आपको कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये जितने एनाइंस होते हैं ना, देखो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है, एक फॉर्मूला आप इसको बना के देख लेंगे। यहाँ पे रेशियो पूछा है, देखो ये कितना बाहर चार्ज होता है, 3Cl है तो 1:3, 2 है तो 1:2, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, मैं मार्क कर देता हूँ, ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन सा है, इसको पढ़ के जाइएगा, बाकी सब इम्पोर्टेंट ही है। ये लिगेंड्स पढ़ लेना, ठीक है, लिगेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। IUPAC नेम जितने हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्रिकल है ना, और ये जैसे नाम से ही पता लग जाएगा आयनिक है, तो ऐसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा, इससे देख लेंगे। लिंकेज में क्या होता है, इसको देख के जाइएगा। एम्बीडेंट लिगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन में दो ग्रुप होते हैं, ऐसे ये देख लेना। आयोनेशन में आयंस होते हैं बाहर, ये देख लेंगे। सोलवेंट में वाटर आता है, इसको देख लीजिएगा। ब्लेस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको देख लीजिएगा, ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। तो मैं आपको केवल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ईजिली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे यहाँ से। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम और बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इतनी प्रैक्टिस कीजिए आप, कोई डाउट होगा तो आप पूछिए मैसेज करके। थैंक यू।